परमेश्वर समय समय पर ऐसे लोगों को खड़ा करता है जो परमेश्वर के कामों को बहुत ऐसे इस तरीके से करते हैं कि सालों तक उनको याद किया जाता है। तो कलीसिया, आज हम ऐसे परमेश्वर के दास की गवाही को सुनने जा रहे हैं जिनका नाम है ग्रैहम स्टेन्स, है ना। तो ग्रैहम स्टेन्स की गवाही हम सुनते हैं कलीसिया। आप में से बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी इनके बारे में नहीं पता होएगा, है ना, कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैसा परमेश्वर को प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है कलीसिया। वो समय समय पर अपने प्यारे लोगों को, जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर के दास, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग, परमेश्वर समय समय पर ऐसे लोगों को खड़ा करता है जो परमेश्वर के कामों को बहुत ऐसे इस तरीके से करते हैं कि सालों तक उनको याद किया जाता है। तो कलीसिया, आज हम ऐसे परमेश्वर के दास की गवाही को सुनने जा रहे हैं जिनका नाम है ग्रैहम स्टेन्स, है ना। तो ग्रैहम स्टेन्स की गवाही हम सुनते हैं कलीसिया। आप में से बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी इनके बारे में नहीं पता होएगा, है ना, कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैसा परमेश्वर को प्रेम किया और परमेश्वर के लिए इन्होंने अपने प्राणों को भी दे दिया और अपने बच्चों के प्राणों को भी ऐसे परमेश्वर के लिए दे दिया, है ना। तो हम कलीसिया आज उनकी गवाही को सुनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कलीसिया, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस गवाही को आगे से आगे शेयर करना है, ताकि ये जो गवाही हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये गवाही बहुत सारे लोगों के पास जाए और बहुत सारे लोग जब इस गवाही को सुने तो उनका हृदय परमेश्वर के प्रति प्रेम से भर जाए, उनके मन में भी परमेश्वर की ऐसे सेवा करने की भावना, परमेश्वर के लिए कुछ करने की भावना जागे। तो आपने इस चैनल को मैं पहले इस बात को कलीसिया आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपने इसको लाइक भी करना है और आगे से आगे लोगों तक पहुँचाना है। अगर आप सच में खुदावंत को प्रेम करते हो, अगर आप सच में चाहते हो कि ऐसे खुदा के दास जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपने परिवार को भी कुर्बान कर दिया, ऐसे खुदा के दास का मन बहुत सारे लोग जान पाएं, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है ना, और इसको लाइक करना है, इसमें कमेंट भी करना है ना। तो कलीसिया, आज हम ग्रैहम स्टेन्स की गवाही को सुनने जा रहे हैं। तो इनका जो जन्म है कलीसिया, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इनका जन्म हुआ 1941 में जब इनका जन्म हुआ ऑस्ट्रेलिया में। तो ये बहुत ऐसे मतलब अच्छे परिवार में थे और मतलब अमीर घराना, वहाँ पर सब कुछ अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ। लेकिन कलीसिया, जब ये 22 या 23 साल के हुए तो इनके मन में ऐसे मतलब ये इंडिया आए प्रभु की सेवा करने के लिए, है ना, क्योंकि इन्होंने देखा कि इंडिया में उस समय क्या था, बहुत ऐसे कुष्ठ रोग से लोग पीड़ित थे। कुष्ठ रोग, जैसे पुराने समय में प्रभु यीशु मसीह भी कोढ़ के रोगियों के प्रति ऐसे एक दया की भावना रखते थे, उनको छूकर उन्हें चंगा करते थे, कोढ़ के रोगियों को। तो इनके मन में भी ऐसे परमेश्वर के प्रति ऐसे प्रेम आया और ये भी इंडिया आए। इंडिया 1965 में ये इंडिया आए, जब ये मतलब ज़्यादा उम्र के नहीं, 22 या 23 साल के एक यंग ऐसे नौजवान, सोच के देखो कलीसिया, एक यंग नौजवान जो वहाँ पर ऐसे ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर ये उड़ीसा में आए। उड़ीसा के एक गांव में आए, कदमाल, मयूर भुज नामक एक गांव था उड़ीसा में। वहाँ पर ये आए और वहाँ पर ऐसे जंगलों में भी रहना पड़ा, कभी खाना मिला, कभी नहीं मिला। तो सोच के देखो, आजकल जो नौजवान है, 22-23 साल का नौजवान, उसको कुछ भी ऐसे पता नहीं है कि परमेश्वर के लिए कुछ करना है या परमेश्वर के लिए सेवा करना तो दूर, उनके मन में कभी प्रार्थना करने वाला मन भी नहीं आता। लेकिन सोच के देखो, इनके मन में, ग्रैहम स्टेन्स के मन में
कितना बड़ा ऐसे मन है परमेश्वर के लिए कुछ करने वाला मन। तो ये जब इंडिया में आए तो इनकी जो मम्मी थी, इनके जो चाचा थे, तो ये इनके खिलाफ हो गए, बहुत ऐसे गुस्सा करा इनके ऊपर, इनके इस फैसले से बहुत नाराज़ थे, है ना, कि मतलब वहाँ इंडिया में क्या है, इंडिया में बहुत गरीबी है ना। तो लोग ऐसे मतलब, क्योंकि उस टाइम पर 1965 में इतना इंडिया में इतना सब कुछ सुख सुविधाएं नहीं थे जैसे आजकल सब कुछ अच्छा है, लेकिन उस टाइम पर इतना सब कुछ अच्छा नहीं था। बहुत गरीबी थी, बहुत तंगी थी, बिल्कुल साफ सफाई नहीं थी, गंदगी थी, क्योंकि कलीसिया इसी गंदगी के कारण इन लोगों को ये कोढ़ का रोग हुआ ना। तो ये यहाँ पर मतलब आए और इंडिया में रहकर बहुत हालातों का सामना करना पड़ा, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और ये लगातार ये कुष्ठ के रोगियों की ऐसे सेवा करते रहे, है ना। कुष्ठ के रोगियों की ये सेवा करते थे। और मतलब आप जानते हो, ऐसे बाइबल में भी बताया है कि जिनको ऐसे कुष्ठ का या कोढ़ का रोग हो जाता था, तो उस समय क्या होता था, उनके जो अंग थे जहाँ पर ऐसे ये बीमारी शुरू होती थी, तो वो अंग ऐसे झड़ने शुरू हो जाते थे, जैसे उंगलियों पर, पैरों की उंगलियों पर ऐसे शुरू होता था, तो ये ऐसे धीरे धीरे ऐसे झड़नी शुरू हो जाती थी, धीरे धीरे ये अंग झड़ने शुरू हो जाते थे। तो ऐसे लोगों की जिनके पास से बदबू आती थी, है ना, ऐसे लोगों के पास रहना, उनकी सेवा करना, उनकी मरहम पट्टी करना, उनका इलाज करना, क्योंकि ये डॉक्टर थे, है ना। डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स ये एक डॉक्टर थे। ये उन मरीजों की क्या करते थे, ऐसे सब सेवा करते थे, उनको दवाई देते थे और उनकी देखभाल करते थे। और कईयों को तो ऐसे उनके घर वाले भी घर से बाहर निकाल देते थे, क्योंकि बाइबल में भी ऐसे ही लिखा है कि जब पुराने समय में लोगों को कोढ़ का रोग हो जाता था तो उसके घर वाले उनको घर से बाहर निकाल देते थे, उनको घर में नहीं रखते थे, है ना। इसको एक छूत की बीमारी मानते थे, है ना, और गांव से भी बाहर निकाल देते थे। तो ऐसे ही उस टाइम पर भी लोग क्या करते थे, अपने परिवार में अगर किसी को ये रोग हो गया तो उसको वो अपने घर से बाहर निकाल देते थे, जिनकी सेवा ये ग्राहम स्टेन्स करते थे, है ना। तो ये ऐसे परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, इंडिया में रह रहे थे। इन्होंने ऐसे इंडिया में ऐसे सिटीजनशिप भी ले ली और ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने हमेशा के लिए क्या कर दिया, ऐसे छोड़ दिया ना। तो फिर ऐसे सेवा करते करते कलीसिया इनको ऐसे जिनके साथ इनकी शादी हुई, ग्लेडिस स्टेन्स, है ना, तो 1981 में इनकी उनसे मुलाकात हुई और 1983 में इन्होंने शादी कर ली और इनकी पत्नी का नाम ग्लेडिस स्टेन्स और इनके 3 बच्चे हुए। 3 बच्चों का नाम एक बेटी जिसका नाम एस्तर और 2 बेटे फिलिप और तिमोती, है ना। और फिलिप की उम्र ऐसे 7 साल और तिमोती की उम्र ऐसे 9 साल। तो कलीसिया ये ऐसे पूरा परिवार मिल कर के, ऐसे इनकी पत्नी भी जिनके साथ इनकी मुलाकात हुई थी, तो वो भी ऐसे कुष्ठ के रोगियों की सेवा ही करती थी। जब सेवा करते करते ही इनकी आपस में क्या हुई, मुलाकात हुई और इनको आपस में मतलब ये समझ में आया कि हम दोनों को परमेश्वर ने इन लोगों की सेवा के लिए चुना है। तो दोनों एक मन से थे, तो इन्होंने आपस में ऐसे शादी कर ली। और जब इनके 3 बच्चे हुए कलीसिया, तो बच्चे भी इनके साथ मिल करके क्या करने लगे, ऐसे सेवा करने लगे ना, प्रभु की सेवा, इनको प्रभु के बारे में बताना, इनको गुड न्यूज़ देना, ये साथ साथ उनकी सेवा करते थे और उनको परमेश्वर के वचनों के बारे में भी ऐसे ये लोग सिखाते थे, प्रभु पर विश्वास करना सिखाते थे। तो वो लोग धीरे धीरे क्या मतलब जो अपनी वो मूर्ति पूजा कर रहे थे, तो धीरे धीरे सब कुछ छोड़कर ऐसे प्रभु पर विश्वास करने लगे और प्रभु में ऐसे चलने लगे, प्रभु पे वचनों को ऐसे ये लोग सुनने लगे। तो कलीसिया ऐसे धीरे धीरे करके जब ये परमेश्वर में बढ़ रहे थे, तो एक दिन आया, है ना, 22 जनवरी 1999, है ना। तो सच में कलीसिया वो जो दिन था वो, है ना, इनके लिए जो ग्राहम स्टेन्स थे वो बहुत ऐसे भयानक दिन था। तो ये एक ऐसे किसी सभा में गए थे, तो सभा में आते आते क्या हुआ, इनके जब ये वापसी आ रहे थे तो रात भी हो चुकी थी और एक रास्ता ऐसे बहुत ऐसे ख़राब था, तो रास्ता इनको आगे जाने का रास्ता नहीं मिला। तो ये अपने बच्चों के साथ, 2 इनके बच्चे थे इनके साथ, फिलिपी और तिमोथी, है ना, और बच्चों के साथ ये अपनी जीप में ही सो गए, है ना।
तो जीप में जब सो गए तो कुछ बजरंग दल के लोग ऐसे, जिनको पता चला, क्योंकि वो शुरू से ही इनका क्या करते थे, ऐसे विरोध करते थे, बहुत बार इनको धमकियां भी देते थे, है ना। तो जब इनको पता चला, तो क्योंकि ये आदिवासी लोग थे कलीसिया, ये जिनकी ये कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे, उड़ीसा के ये सारे लोग आदिवासी लोग थे, है ना, और बहुत गरीबी में थे, है ना। तो ऐसे ही उनमें से कुछ लोगों को ऐसे बजरंग दल के लोगों ने ऐसे भड़काया, बहकाया कि ये हमारे सारे लोगों को क्या करते जा रहे हैं, ऐसे इनका धर्म परिवर्तन करते जा रहे हैं। तो उन्होंने भी ऐसे मतलब कुछ चंद पैसों के लालच में क्या किया, चंद पैसों के लालच में जब ये, है ना, ग्रैहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चे ऐसे जीप में सो रहे थे, तो उन्होंने उस जीप में आग लगा दी। और जीप में जब आग लगा दी तो उसमें ग्रैहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चे ऐसे, मतलब ऐसे बहुत ऐसे तड़प रहे थे, और वो उसी जीप में ऐसे उनको जिंदा ऐसे जला दिया गया, है ना। तो कलीसिया जब उनको ऐसे जीप में जिंदा जला दिया गया, तो मतलब सच में सब तरफ जब ये न्यूज़ ऐसे मतलब लोगों ने सुनी, तो सबको ऐसे बहुत इस न्यूज़ को सुनकर बहुत दुख हुआ। तो कलीसिया उस समय की जो सरकार थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उन्होंने भी मतलब इसके ऊपर बहुत ऐसे शोक व्यक्त किया कि ऐसा हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे क्या है, देश की शांति को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। बहुत इन्होंने इस मतलब जब न्यूज़ को सुना तो बहुत इस न्यूज़ के ऊपर शोक व्यक्त किया। तो कलीसिया मतलब उन लोगों को ऐसे पकड़ लिया गया और उनको फांसी की ऐसे सज़ा भी दी गई, लेकिन उनकी जो फांसी की सज़ा थी वो उम्र कैद में ऐसे बदल गई। तो कलीसिया मतलब जो उनकी पत्नी थी, सबसे बड़ा हम यहाँ पर देखते हैं उनकी पत्नी का मन। तो कलीसिया सच में जो प्रभु को ऐसे प्रेम करते हैं, तो सच में जब उनकी पत्नी से ऐसे पूछा गया, उनकी पत्नी ने ऐसे उनको क्या किया, ग्लैडिस स्टेन्स ने मतलब अपने पति को और अपने 2 छोटे बच्चों को, ऐसे सोच के देखो कलीसिया, कोई भी उनको क्षमा नहीं करेगा। वो ऐसे सोचेगा, जैसे हम आज देखते हैं कि मसीह लोगों को थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो तुरंत वो बदला लेने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन आप सोच के देखो, ग्लैडिस स्टेन्स का मन देखो कि जिन्होंने उनके पति को और उनके 2 छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया, उनके लिए वो क्या कह रही है, वो उनको क्या कह रही है कि मतलब जब उससे क्वेश्चन करा गया, उससे ऐसे स्टेटमेंट लिया गया, है ना, तो उन्होंने ऐसे बोला कि ऐसे मैं आभारी हूँ कि परमेश्वर ने मतलब प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु के कामों के लिए, है ना, मतलब जो भी उनके जीवन में दुख आया है, तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पति और मेरे जो बच्चे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के कामों के लिए क्या हुए हैं, ऐसे कुर्बान हो गए हैं, है ना। और उन्होंने कहा कि मैं सच्चे हृदय से उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने ये काम किया है, कि परमेश्वर उन्हें क्या करे, ऐसे क्षमा करे, क्योंकि वो नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया। सच में प्रभु यीशु मसीह वाला मन, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, उन लोगों के लिए ऐसे परमेश्वर से क्षमा मांगी जिन लोगों ने ऐसे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, इतना दुख दिया, इतना सताव प्रभु यीशु मसीह को दिया, उन लोगों के लिए क्षमा मांगी। तो सोच के देखो, ग्लैडिस स्टेन्स के मन में भी सेम वही मन है। सच में जो प्रभु को प्रेम करते हैं, परमेश्वर को प्रेम करते हैं कलीसिया, उनके मन में ऐसे बहुत परमेश्वर के प्रति प्रेम होता है, उनके मन में ऐसे बदले की कोई भावना नहीं होती। तो सच में कलीसिया, जब मैंने इस गवाही को सुना, तो सबसे बड़ी गवाही जो उनके पति और 2 छोटे बच्चे ऐसे जिंदा जला दिए गए, है ना, जो परमेश्वर के कामों के लिए ऐसे कुर्बान हुए, और दूसरी बात जो उनकी पत्नी ने करके दिखाया, सच में कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता कलीसिया, कि उनको क्या कर दिया, ऐसे क्षमा कर दिया, अपने दिल से, मन से उनको क्या कर दिया, ऐसे क्षमा कर दिया, बदला लेने की भावना कि इनको सजा मिले, ऐसे करके सब कुछ ऐसे क्या कर दिया, उनको क्षमा कर दिया। तो कलीसिया उनके ऐसे मतलब जब
मतलब ग्राहम स्टेन्स ऐसे प्रभु में सो गए उनके बच्चे, तो उसके बाद भी है ना ग्लेडिस स्टेन्स प्रभु का काम करती रही, उन कुष्ठ के रोगियों की सेवा ऐसे करती रही, प्रभु का सुसमाचार देती रही, है ना। लेकिन 2004 में वो ऐसे अपने ऑस्ट्रेलिया में ऐसे वापस चली गई, है ना। तो उसके बाद 2005 में, है ना, तो 2005 में ग्रेहम स्टेन्स को ऐसे पद्म श्री के अवार्ड से ऐसे उनको नवाजा गया, उनको सम्मानित किया गया। तो 2005 में उनकी पत्नी ऑस्ट्रेलिया से इस अवार्ड को लेने के लिए आए। तो कलीसिया, हम जब इस गवाही को सुनते हैं तो सच में एक बड़ा मन देखते हैं परमेश्वर के दासों का, जो परमेश्वर के काम के लिए सबसे पहले तो ग्रेहम स्टेन्स का आप मन देखो कलीसिया, कि ऐशो आराम का जीवन छोड़ करके कौन आना चाहता है, वो भी ऐसे जवानी की अवस्था में कौन आना चाहता है। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए सब कुछ छोड़ दिया, है ना। आज यहाँ पर मतलब कुछ भी है, लेकिन सबको ऐशो आराम का जीवन चाहिए। कोई भी परमेश्वर के लिए कोई मतलब अपने जीवन में सुख आराम को त्यागना नहीं चाहता, अपने आराम को त्यागना नहीं चाहता। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनको परमेश्वर चुनता है अपने कामों के लिए, जिनको तैयार करता है। जिस प्रकार हम पौलुस का जीवन देखते हैं, पौलुस ने भी इसी प्रकार पौलुस ने भी किया, जो पौलुस ने भी ऐशो आराम का जीवन छोड़कर पूरा जीवन अपना परमेश्वर को दे दिया, परमेश्वर के कामों के लिए दे दिया। तो सच में कलीसिया, तो मैं जब इस गवाही को सुन रही थी कलीसिया, तो मैंने एक शख्स जो महाराष्ट्र का ऐसे महाराष्ट्र का एक आदमी है जिसने ग्राहम स्टेन्स के ऊपर एक फिल्म बनाई, उसका नाम है दिलीप वाघ, है ना। तो वो कहता कि जब मैंने मतलब वो क्रिश्चियन नहीं है, वो परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन जब उसने ग्राहम स्टेन्स के इस गवाही को सुना, उसने सुना कि ग्राहम स्टेन्स ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, मतलब ऐशो आराम का जीवन छोड़ करके वो इंडिया में आए, उन्होंने इतना बड़ा काम किया, अपने 2 छोटे बच्चों की कुर्बानी दे दी। और उनकी पत्नी का मन, जब उन्होंने ऐसे उसके बारे में पढ़ा और पढ़ा, तो ऐसे उनका मन आया कि मैं इनके ऊपर एक फिल्म बनाऊंगा, है ना। तो उनके मन में ऐसे आया, तो उन्होंने मतलब 2003 में उनके ऊपर एक फिल्म बनाना शुरू किया। तो जब उनके ऊपर फिल्म बनाना शुरू किया, उन्होंने जो भी उनके पास पैसा था उन्होंने उस फिल्म में लगा दिया। पूरा सेटअप तैयार था, है ना, सारे करैक्टर तैयार थे और शूटिंग चल रही थी। जब 1 हफ्ते की शूटिंग हो गई, तो शूटिंग के दौरान जब बजरंग दल वालों को पता चला, तो उन्होंने फिर से आकर के उनके सारा सामान तोड़ फोड़ दिया और उनकी शूटिंग को रुकवा दिया, है ना। तो उनका बहुत सारा उस समय नुकसान हुआ, है ना। तो उस समय शूटिंग रुकवा दी गई, लेकिन उस समय फिर उनके सारे पैसे ऐसे ख़त्म हो गए। लेकिन जो दिलीप वाघ था वो इनके प्रति इतना ज़्यादा उत्साहित था कि वो ऐसे कुछ भी करके वो और मेहनत करने लगा, बहुत मेहनत करने लगा कि मुझे इनके ऊपर एक फिल्म बनानी है और इस फिल्म को मैंने मतलब दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है इस फिल्म को। तो उनको 10 साल लग गए कलीसिया, 10 साल लग गए। उन्होंने 10 साल में पैसा जमा किया और फिर से 2013 में उन्होंने शूटिंग को शुरू किया। अब 10-15 दिन की या महीने की शूटिंग हुई, तो शूटिंग के बाद फिर से वही हाल हुआ जो 2003 में हुआ था। तो उन्होंने आकर के फिर से शूटिंग को रुकवा दिया और इनके सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया। इनका फिर से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। लेकिन इन्होंने दिलीप वाघ के मुंह से मैंने उनका इंटरव्यू सुना कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा मुझे तो किसी भी तरह करके मुझे इस फिल्म को क्या करना है, बनाना है। तो इनके अंदर जो चाहत है, इनके परिवार वालों ने देखी, इनकी पत्नी ने देखी, इनकी बहनों ने देखी। तो कलीसिया, इनकी पत्नी ने भी अपने सारे गहने दे दिए, इनको ऐसे बेच दिए इन्होंने अपने पत्नी के गहने। फिर अपनी ऐसे उनको देख करके इनकी बहनों ने भी इनको अपने पूरा गहने दे दिए। लोगों ने भी इनकी मदद करी जब इनकी अंदर इतनी तेज चाहत को देखा इसके बारे में, फिल्म बनाने के बारे में, है ना। तो उसके बाद, है ना, कुछ सालों के बाद इन्होंने फिर से ऐसे फिल्म को बनाया, है ना। और उस फिल्म का नाम रखा इन्होंने वारपथ बियॉन्ड द लाइफ,
है ना। तो उस फिल्म का नाम इन्होंने ये रखा, और ग्रैहम स्टेन्स और उनके बच्चों, उनके पत्नी के ऊपर जब इन्होंने इस फिल्म को बनाया, तो ये फिल्म को इन्होंने सब ऐसे रोड पर ऐसे शो लगाकर, बहुत सारी चर्चों में इन्होंने ऐसे एक एक दिन में 4-4, 5-5 शो लोगों को इस फिल्म का ऐसे दिखाते थे। तो इस मतलब बहुत ज़्यादा ये फिल्म ऐसे चलने लगी, बहुत सारे लोग ऐसे इस फिल्म को देखने लगे। तो कलीसिया, अब बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखकर इस परमेश्वर के दास को जानते हैं कि इन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के लिए, कुष्ठ के रोगियों के लिए। जो इनका समर्पण था, जो इनके अंदर उनके लिए प्रेम था, ये बिल्कुल भी उनसे घृणा नहीं करते थे, बिल्कुल भी इनको उनसे ऐसे नहीं आता था ये गरीब लोग हैं या फिर इनको छूना नहीं है, ये छूत की बीमारी है, ऐसा बिल्कुल उनके मन में नहीं था। कलीसिया, तो सच में आप भी इस वीडियो को, आप भी इस फिल्म को ऐसे निकाल करके देख सकते हो, है ना। और सच में बहुत आपको समझ में आएगा कि कितना सताव परमेश्वर के लोगों को सहना पड़ता है जब परमेश्वर का काम, तब जाकर के हमारे तक ये सुसमाचार पहुंचा है। ये आसान नहीं है कलीसिया कि आज हमें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिल गया, आज हमारा जीवन बहुत अच्छा हो गया। तो हमारे तक जो सुसमाचार पहुंचा है, तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी है, बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया है, फिर जाकर ये हमारे तक सुसमाचार पहुंचा है। तो कलीसिया, हम लोगों को भी अपना मन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सोच के देखो, एक अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानता, जिसके मन में इतनी तेज चाहत आई, इतना नुकसान होने के बावजूद उन्होंने इस मतलब खुदा के दास के ऊपर फिल्म बनाई है। तो सच में जब मैंने इस गवाही को सुना, तो जब मैंने दिलीप वाघ के बारे में सुना, तो मेरा मन भी ऐसे बहुत ऐसे उत्साहित हुआ कि सच में परमेश्वर, आप ऐसे ऐसे जनों को समय समय पर ऐसे तैयार करते हो अपने भले कामों के लिए, ताकि आपका सुसमाचार आगे बढ़े, आपके लोग जाने कि परमेश्वर, आप कितने महान परमेश्वर हो, आप कितने सामर्थी परमेश्वर हो, ताकतवर खुदा हो। आप परमेश्वर सच में, जो आज आपका स्वभाव है, आज भी लोगों में काम कर रहा है ना, जो परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए, परमेश्वर के आत्मा से चलते हैं। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है आज की ये गवाही सुन के आपका मन अच्छा हुआ है, आपने आशीष पाई है, और आपके मन में भी तेज चाहत आई है खुदा के कामों को करने के लिए। मेरा विश्वास है खुदावंद इस गवाही से आपको बहुत आशीष और बरकत दे चुके हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।